आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। तो आज हम कुरान की साइंसी गलतियों के सिलसिले को आगे चलाएंगे और हम देखेंगे सूरह सफ़ात की आयत 6 से 10 तक। इसका तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है: हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शैतान से। सुन नहीं सकते ऊपर की मजलिस तक और फेंके जाते हैं इन पर हर तरफ से भगाने को, और इन पर मार है हमेशा को। मगर जो कोई उचक लाया झप से, फिर पीछे लगा उसके अंगारा चमक। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे आखिर में जो अरबी है, अरबी में आया है शहाब साकिब। शहाब साकिब उर्दू में आप जानते हैं शहाब साकिब किसको कहते हैं? इंग्लिश में मीटियोराइट्स को शहाब साकिब कहते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और आयत है कुरान की जो कि सूरह अल-मुल्क की आयत नंबर 5 है: और हमने रौनक दी सबसे वरले आसमान को चिरागों से, और उनसे कर रखी है हमने फेंक मार शैतानों के वास्ते, और रखा है उनके वास्ते अजाब दहकती आग का। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे नीचे वाले आसमान को हमने सितारों से सजा रखा है, और जब कोई शैतान ऊपर जाता है और बात सुनने की कोशिश करता है तो उन्हें सितारों से मारा जाता है। अब इसी तरह सही मुस्लिम की एक हदीस है जो कि हदीस नंबर 5538 है। मैंने इंग्लिश की हदीस जो है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप पढ़ सकें। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हा कहते हैं कि मुझसे एक अंसारी सहाबी ने, एक रवायत में है कि कुछ सहाबा ने बयान किया कि वो रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि इतने में एक सितारा टूटा और बहुत चमका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जाहिलियत के ज़माने में ऐसा वाक़या होता था तो तुम उसे क्या कहते थे? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। हम जाहिलियत के ज़माने में यूँ कहते थे कि आज की रात कोई बड़ा शख्स पैदा हुआ है या फौत हुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सितारा किसी के मरने या पैदा होने के लिए नहीं टूटता, लेकिन हमारा मालिक जल जलाला जब कुछ हुक्म देता है तो अर्श के उठाने वाले फरिश्ते तस्बीह करते हैं, फिर उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास वाले आसमान के फरिश्ते तस्बीह करते हैं, यहाँ तक कि तस्बीह की नौबत आसमान दुनिया वालों तक पहुँच जाती है। फिर जो लोग अर्श उठाने वाले फरिश्तों से करीब हैं वो इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया। वो बयान करते हैं। इसी तरह आसमान वाले एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं, यहाँ तक कि वो ख़बर आसमान दुनिया वालों तक आती है। उनसे वो ख़बर जिन उड़ा लेते हैं और अपने दोस्तों को आकर सुनाते हैं। फरिश्ते जब इन जिनों को देखते हैं तो इन्हें सितारों से मारते हैं, तो ये सितारे इनके कोड़े हैं। फिर जो ख़बर जिन लाते हैं अगर इतनी ही कहें तो सच है, लेकिन वो उसमें झूठ मिलाते हैं और ज़्यादा करते हैं। यानी क्या बात हो रही है कि पहली बात तो ये है, इस हदीस को आप देखें कि कुछ फरिश्तों ने खुदा का अर्श उठाया हुआ है, यानी खुदा का तख्त उठाया हुआ है। यानी यही एक बड़ी झूठी और बहुत ही एक फरसूदा सी बात लगती है। दूसरी बात यह है कि वो फरिश्ते जो हैं वो चुगलखोर फरिश्ते जिन्होंने खुदा का अर्श उठाया, वो दूसरे फरिश्तों को बताते हैं, फिर दूसरे तीसरों को बताते हैं, तीसरे चौथों को, फिर सबसे नीचे वाले आसमान तक बात पहुँच जाती है। और जब नीचे वाले आसमान तक बात पहुँचती है तो वहाँ जिन जो हैं वो सुन लेते हैं, और जब जिन सुनते हैं तो जिन वो बातें अल्लाह के हुक्म जो हैं वो जिन उठा के नीचे ज़मीन वालों तक ले आते हैं और उन्हें बताते हैं। तो अभी आप ख़ुद ये सोचें कि ये कैसी एक मज़ाहिया बात है कि हम ये देख रहे हैं कि खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो हैं, पहले तो चुगलखोर फरिश्ते हैं जो कि जिनके पेट में कोई बात नहीं रहती, वो गॉसिप करते हैं, और फिर वो बात चलते चलते नीचे जिन्नों तक पहुँचती है, और जिन्नों को मारने के लिए फिर क्या करते हैं ये फरिश्ते? उनके पीछे शहाब साकिब यानी जो है टूटते तारे जो हैं वो छोड़ देते हैं। तो अब आप मुझे ये बात बताएं कि देखें ये सारी की सारी सूरत हाल के शहाब साकिब बेसिकली हैं क्या? मीटियोराइट्स तो जो हमारी ज़मीन के करीब जितने भी मीटियोराइट्स आते हैं, या हेलीज़ कॉमेट है या कोई और कॉमेट्स हैं जो आते हैं, सारे के सारे सब के सब मार्स और जुपिटर के दरमियान जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ से उनके जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो ज़मीन की तरफ भी आते रहते हैं। और आप ये जानते हैं कि ये जितने भी शहाब साकिब में ये सितारे नहीं हैं, सितारे में और इनमें बहुत फ़र्क है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नीचे का आसमान, अब मुझे आप ये बताएं कि एक तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि
آسمان بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اور جس آسمان میں زمین ہے اسی آسمان میں سورج چاند ستارے سب کچھ اسی میں ہے، تو اس لیے آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 7 آسمان ہیں تو یہ بالکل ایک فرسودہ سی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت کسی طور پر بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ جی قرآن میں کوئی سائنسی غلطی نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ قرآن کا کاسمولوجیکل جو ماڈل ہے، یعنی جو کائناتی ماڈل ہے، وہ کتنا غلط ہے۔ یعنی بالکل وہی پرانی اور فرسودہ باتیں ہیں جو کہ اس وقت کے لوگ بیٹھ کے آسمان کے بارے میں کچھ اندازے خود سے لگاتے تھے اور وہ پھر ان کو بتا دیتے تھے۔ یعنی اس بات کا رسول اللہ سے ثابت ہونا اور قرآن میں بھی موجود ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن بالکل اپنے وقت کے علم کی تقلید کرتا ہے، اور جو بھی باتیں کرتا ہے وہ اس وقت کے مطابق ہیں۔ اس لیے شہاب ثاقب کو یہ کہنا کہ وہ جنوں کو مارے جاتے ہیں، تو بھائی یہ بات تو آپ یاد رکھیں کہ شہاب ثاقب جتنے بھی ہیں یہ مختلف سیاروں سے بھی ٹکراتے رہتے ہیں، بلکہ 65 ملین ایئرز پہلے ایک شہاب ثاقب جو تھا وہ زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے ڈائنوسارز جو تھے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے، اور آج ہم اسی شہاب ثاقب کی وجہ سے ہی جو ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ اگر ڈائنوسارز ایکسٹنکٹ نہ ہوئے ہوتے تو میملز نہ آتے، اور میملز نہ آتے تو آج ہم بھی موجود نہ ہوتے۔ تو اس وقت کون سا ایسا حکم تھا جو جن جو تھے وہ خدا سے چوری کر کے کس کو زمین پر بتانے آ رہے تھے؟ تو یہ ساری فرسودہ باتیں ہیں، آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل کی غلط اور جھوٹی بات ہے، جو کہ بیٹھے بٹھائے رات کے وقت ٹوٹتا ستارہ دیکھا تو دیکھ کر گھاڑ لی گئی، اور مسلمانوں نے اس پر یقین رکھ لیا، اور قرآن میں بھی وہی کچھ آتا رہا۔ تو چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو یہ ہیں قرآن کی سائنسی غلطیاں جو کہ میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ آداب۔